हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज बात करेंगे कि संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब हम कैपेसिटर यानी संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम नॉर्मली अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे को दिया गया है कि हम संधारित्रों यानी कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरीके से। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये कैसे हमें पता चलता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम तुल्य धारिता का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। बात यहाँ पर समझिएगा, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में जो संधारित्र हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने का पर्पज़ क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है, ये हम देखेंगे। तो धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब जो उनकी कैपेसिटी यानी कि धारिता होती है उसको कम करने के लिए हम संधारित्रों यानी कैपेसिटर को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हम इसकी बात करेंगे उससे पहले हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। है क्या, जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट है, मतलब एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका तीसरा कैपेसिटर है, इस तरीके से है। यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, हम इस वाले प्लेट को अर्थ कर देते हैं। अर्थ जैसे ही करेंगे इस वाले पॉइंट का विभव जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसको बी पॉइंट आप मान लीजिए तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इस वाले को आप ए पॉइंट मान लीजिए और ए का जो विभव होगा उसको वी मान लीजिए या वी ए मान लीजिए। बात मेरी समझिएगा, ये आपका एक संधारित्र ये है, तो इसकी धारिता हम मान लेते हैं C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता हम C3 मान लेते हैं। ठीक है, आवेश की बात करें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए तो कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि सभी प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है। कहने का क्या मतलब है कि अगर प्लेटों को हम श्रेणी क्रम में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो इनके ऊपर जो आवेश होगा, आवेश की मात्रा समान होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर बात करें कि इन प्लेटों के बीच में उपस्थित आवेश या इनके बीच में अगर आवेश Q है तो इन प्लेटों का जो आवेश होगा वो भी Q होगा, इन प्लेटों का जो आवेश होगा वो भी Q होगा। कहने का क्या मतलब है, एक और चीज़ समझिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इस प्लेट को प्लस Q आवेश दे देता हूँ तो इस प्लेट का आवेश माइनस Q होगा, इसका प्लस Q होगा, तो या इसका माइनस Q, तो इसका प्लस Q, तो इसका माइनस Q। इस तरीके से आवेश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ते, देखिए ज़्यादा हमको दिमाग अभी लगाना नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये प्लेट्स हैं श्रेणी क्रम में हैं तो सभी प्लेटों का जो आवेश होगा वो समान होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर विभवांतर की बात की जाए तो सभी प्लेटों का विभवांतर अलग अलग होता है। कहने का क्या मतलब है कि इस प्लेट का विभवांतर, अगर इसकी धारिता C1 है तो विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 होगा। इस तरीके से मतलब इस प्लेट और इस प्लेट का बीच का विभवांतर V1 है, इस प्लेट के बीच का विभवांतर V2 है और इस प्लेट के बीच का विभवांतर V3 है। इस तरीके से विभवांतर है। बात मेरी अब समझिएगा, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आवेश सेम होता है लेकिन विभवांतर अलग अलग। कहने का मतलब ये है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आप समझिएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं। हम ये बोल देते हैं कि जो दोनों प्लेट्स, जो दोनों एंड हैं, इन दोनों एंड यानी कि टर्मिनल के बीच का, यानी कि इनको बोल दिया जाए
कि मान लीजिए कि हम इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि A और B के बीच का विभवांतर जो है यानी कि VA माइनस VB, इसकी वैल्यू मान लेते हैं V के बराबर है। तो अगर इन दोनों प्लेट के बीच का मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर V है, इसका मतलब ये है कि आपने जो बैटरी लगाया है ना, ये बैटरी V वोल्ट की है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है। अब यहाँ पर समझिएगा, V वोल्ट था, यही 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना ही वोल्ट जो होगा ओवरऑल ये 3 हिस्सों में बटेगा, क्योंकि कैपेसिटर कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो V होगा यानी कि ये इज इक्वल्स टू, आप तीनों विभव को जोड़ दीजिए, जो तीनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर हैं, इन तीनों के बीच का जो विभवांतर है सबको क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से आप इनको कंबाइन कर दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं कि विभवांतर, तो V इज इक्वल्स टू Q बाई C, ये आपको फॉर्मूला पता है, यह फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं। अगर मैं बात करूं V1 की, तो V1 बराबर आपका आएगा, V1 बराबर Q बटे में C1, तो Q बटे में C1। अगर V2 की बात करें तो Q बटे में C2, तो V2 इज इक्वल्स टू Q बटे में C2, ये हो जाएगा। V3 की अगर अपन बात करें तो V3 इज इक्वल्स टू Q बाई C3, ये आपका होगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए V1, V2, V3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगर हम इसकी बात करें ना, तो जो ये आएगा यानी कि V आएगा, V इज इक्वल्स टू Q बटे में, यहाँ पर देखिए जो आवेश चला था यहाँ से Q ना, वो Q तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिल गया है। कहने का मतलब यही Q यहाँ पर या यहाँ पर तीनों जगह बराबर मात्रा में ये चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इस V की बात करें यानी कि इस V की बात करें, तो V इज इक्वल्स टू Q, मतलब ये आवेश और तीनों का इक्विवेलेंट होता है, यानी कि V इक्वल्स टू Q बाई, हम C इक्विवेलेंट या इसे लिख सकते हैं Q बाई C तुल्य, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य होता है, तो आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं। अब मेरी बात यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर पुट करिए, V की जगह आप रखेंगे Q बटे में C इक्विवेलेंट या तुल्य इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू V1 की जगह आप रखेंगे Q बाई C1, V2 की जगह रखेंगे Q बाई C2, V3 की जगह रखेंगे Q बाई C3, इस तरीके से रखेंगे। Q सब में से कॉमन ले लीजिए, ये Q बाई C इक्विवेलेंट आपका है, इज इक्वल्स टू Q कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, आपका ये बचेगा। अगर देखा जाए तो Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो वहाँ पर अगर अपने को C इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए, मतलब इन सभी का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ जाए, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला तब यूज़ किया जाता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें ध्यान होंगी। अब देखिए इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे अभी 3 प्लेट्स लिए थे, मान लीजिए कि एक ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया गया, श्रेणी क्रम बनाया गया, जिसमें n कैपेसिटर्स हैं, n कैपेसिटर हैं। अगर हम बोल दें यहाँ पर यदि n संधारित्र हों तो हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/C1,
1/C2 1/C3 प्लस में 1/Cn, इस तरीके से हम निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? C इक्विवेलेंट की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो ये आपका हो जाएगा। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हम कह दें कि यदि मान लीजिए कि C1 और C2 और बराबर C3 बराबर ये सभी के सभी वैल्यू बराबर हों और इसे हम C के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? C के बराबर। C1 बराबर C2 बराबर C3 ये सभी बराबर आपस में हैं और इसको मान लेते हैं Cn यानी कि C के बराबर। तो अब सारे जगह देखिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस करते करते 1/C, इस तरीके से करते हैं। कितने टाइम है? n टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर n बार आप जोड़ेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा n/C। तो यहाँ से हमको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा C/n। क्या आ जाएगा? C/n। तो ये तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, अपने को बाकी किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब किससे है? कि इससे कि अगर कैपेसिटर यानी कि संधारित्र श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में हो तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे करते करते 1/Cn। ये होता है हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे की कहानी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में। बात समझ में आ रही है? चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।